हरियाणा में पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से कई अलग अलग चीज़ें जो हैं उन्हें डेवलप किया जा रहा है। मोरनी और उसके आसपास के इलाकों में पहले आप देख सकते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया था और अब आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हॉट एयर बलून सफारी में देख सकते हैं। आज से इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है और इस हॉट एयर बलून में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मोरनी हिल्स के पास टिक्करताल क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्कूटर, पैरासेलिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर्स खेलों की शुरुआत के बाद अब इस हॉट एयर बलून सफारी की शुरुआत आज की गई है और मुख्यमंत्री ने आज खुद यहां पहुंचकर इसका शुभारंभ किया है। और पहली सफारी जो है हॉट एयर बलून की, ये मुख्यमंत्री खुद इसमें ले रहे हैं और आज इसका इनॉग्रेशन किया है और इससे पर्यटकों को रोमांच का एक नया अनुभव जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पिंजौर क्षेत्र में इस हॉट एयर बलून सफारी की आज शुरुआत की गई है और ये भी आपको बता दें कि एक नया अनुभव पर्यटकों को यहाँ मिलेगा। इस तरह की चीज़ों के लिए अक्सर जो लोग हैं पहले मनाली या ऊपर हिमाचल की ओर रुख करते थे, लेकिन हरियाणा सरकार का ये एक मोटिव है, ये एक लक्ष्य है कि जिस तरह की जो चीज़ें हैं, जिस तरह के जो एडवेंचर्स हैं, इन एडवेंचर्स को हरियाणा में लोगों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि दिल्ली, पंजाब और आसपास से सटे हुए जो लोग हैं, इन एरियाज के जो लोग हैं, इन्हें ऊपर हिमाचल तक न जाना पड़े, बल्कि हरियाणा का जो एक क्षेत्र है, मोरनी क्षेत्र है, ये भी आसपास के लोगों के लिए एक वीकेंड गेटअवे जो है वो बन सके और लोग यहाँ पर आकर इन रोमांचक जो एडवेंचर्स है इनका लुत्फ उठा सके। तस्वीरों में आप देख रहे हैं वहां पर उस हॉट एयर बलून में पहली सफारी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ इस हॉट एयर बलून में उनके पायलट भी मौजूद हैं जो कि ब्रिटिश पायलट हैं और उनके साथ पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं और पहली हॉट एयर बलून की ये जो सफारी है इसका आज इनॉग्रेशन करते हुए पहली राइड जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पिंजौर क्षेत्र से जो सफारी का जो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बनाया गया है वहां से ली है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पिंजौर। आप दौड़ के नहीं आए, हम निकल रहे थे, गाड़ी हमारी वापस दौड़ के नहीं आए। चल हाँ सर, पर्यटन की दृष्टि से आज देखिए मित्रों, वैसे तो हर प्रदेश में लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं। जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्करताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और ख़ास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने एश्योर किया कि आपका जो VGF के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज़ के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा, और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए एक ये सर्विस है, तो उस नाते से अपना ये जो उनका एक प्रकार रहता है संपर्क करने का, वो करेंगे। आज लॉन्चिंग के समय हम लोग, हमारे टूरिज्म मिनिस्टर और हमारे स्पीकर साहब, हमारे प्रमुख लोग जितने भी थे, 6 लोगों ने हम उसमें किया है और उसके अंदर अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आए हमारे। वास्तव में इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे करना है। साइड में जो आते जाते इनको ट्रैवल करना होता है, वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता, तो वो फिर उधर ही चल पड़ता है। हमारा भी जब ये इवेंट शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही
रास्ता उन्होंने विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन, जो अपना पिंजौर गार्डन। तो हमने अपनी गाड़ियाँ पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। एक 10 मिनट के बाद उनका अगर ये रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है, ए स्ट्रिप की तरफ। तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया और बहुत नीचे भी ले आते हैं, जब पेड़ों के साथ भी। अच्छा, बहुत से जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा एक दृश्य मिला। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलता है इससे। कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है। और अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। हमने इसमें 72 लाख रुपया VGF 2 साल के लिए सैंक्शन किया। सर, आम लोगों के लिए कब से बुकिंग्स वगैरह इसकी स्टार्ट हो जाएंगी? बुकिंग, क्या फेयर्स हाँ, रहेंगे? बुकिंग 13,000 रुपया पर ट्रिप का पर पर्सन, ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है। जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल हैं इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे, चढ़ेंगे। सामान्य आदमियों के लिए हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स का जैसा तिलिया इस पर टिकर ताल पर हमने शुरू किया था, वैसा ही एक प्रोजेक्ट आज हथनी कुंड जो बैराज है वहाँ भी पानी की मात्रा है, तो वहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हम दोनों वहाँ जाएंगे और वहाँ भी 1 घंटा भर लगा करके उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, खास करके दमदमा झील है या जैसे वहाँ जंगल सफारी का प्रोजेक्ट है, वो जब शुरू हो जाएगा तो ऐसे ही इन लोगों से बात हुई है। तो गुड़गांव दिल्ली का जो टूरिस्ट है वो वीकेंड पर वहाँ जा करके भी ये सब कर सकता है, तो उसको भी विकसित करने का ये सारा विषय चल रहा है। राखी गढ़ी है उसका ये विषय चल रहा है। अब नई खुदाई एक ये जो हमारा अग्रोहा है वहाँ के लिए भी हमको परमिशन मिली है। तो बहुत से ऐसा अग्रोहा के क्षेत्र के अंदर प्राचीन समय के ऐसे जो चीज़ें हैं खुदाई के अंदर मिलने की संभावना है, तो वो सब करेंगे। ये तो महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में ढोसी पर्वत, वहाँ भी एक हमने पास किया उसको रोप वे, लगभग 13 करोड़ रुपया लगा करके रोप वे बन रहा है। ऊपर चवन ऋषि जी का आश्रम है उस पर। तो ऐसे जितनी भी संभावनाएं हमको मिल रही हैं टूरिज्म की, एक एक करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, कितने हॉट एयर बलून्स अभी मतलब रहेंगे, और टीम जो पायलट्स और सारे लोग हैं एक्सपर्ट्स की, कितने लोगों की टीम है और कहाँ कहाँ? वैसे तो ये अपनी कंपनी का काम है, हमारा नहीं है उसमें, लेकिन उस कंपनी का जैसे आज हमने देखा है तो 2 तो पायलट हैं, एक उनका चीफ पायलट हमारे साथ था, तो आज तो 3 ही थे, और नीचे उनका बाकी सपोर्टिंग स्टाफ है, 10-15 लोग वो भी मैंने देखे हैं। तो इनका अपना सिस्टम है, उसमें चलेगा, हमारा उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बहुत एक्सपर्ट हैं, इतना हमको जानकारी मिली है। और एक सेफ्टी सर्टिफिकेट इनको जो लेना होता है वो उन्होंने लिया हुआ है, क्योंकि सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना ही चल नहीं सकते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया। सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है पराली के ऊपर, कोई राजनीति है वो पराली के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सर, किस तरह से देखते हैं? हरियाणा में ज़रूर मामले कम हुए, लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी बार बार हरियाणा पर इस तरह के आरोप लगाती है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने स्वयं कहा है कि राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई राजनीति करते हैं और राजनीति करने वालों को इसका लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनीति तो उल्टी उनके सिर पड़ रही है। हरियाणा में जब आप कह रहे हैं कि हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज़्यादा हो रहा है उसका, और नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम उसको मिलकर के उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं, ताकि, और आज पराली एक कमर्शियल चीज़ बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है, तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक हवा को शुद्ध रखना हमारे सबके स्वास्थ्य के नाते से भी ठीक है। और बहुत से ऐसे जो हमारे काम रुक जाते हैं, अब देखिए ना, जितना ज़्यादा हवा का जो वातावरण खराब हुआ है उसके कारण से ऑफिस भी बंद करने पड़े हैं, कई जगह स्कूल बंद करने पड़े हैं, वर्क फ्रॉम होम की बात आई है, ऑड इवन का विषय चल रहा है। तो ये सारे हमारे सामान्य जीवन को व्यवधान पैदा करते हैं।
तो ये ना करें, ये जिसकी जिसकी जिम्मेदारी है सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा। सर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसमें कहा है कि जो ऑड इवन वाला है ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस है, कोई परमानेंट सोल्यूशन है वो नहीं, वो सरकारें ठीक- क्यों नहीं निकाल पा रही है? सर उसके लेकर हरियाणा किस तरह से कड़े कदम भाई उठा मैंने रहा है? बताया ना, हरियाणा ने तो कदम उठाए हैं पहले भी, इसी कारण से हम डाउन आए हैं। लेकिन और जो हो रहा है उसके अंदर यही है कि जो पराली है उसको कमर्शलाइज करके उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पराली काम आए, एथनॉल में पराली काम आ सकती है, जो ब्रिकेट्स बनते हैं जिसके कारण से हम अपने थर्मल प्लांट्स का हमने वो भी शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें जब बढ़ेंगी ताकि पराली को जलाने के बजाय हर किसी को लगा इसका मैं पैसा अर्न करूंगा, हमने सब्सिडी भी देनी शुरू की है। तो बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको मिलकर के किया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव है। एक सर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त हमारे साथ हैं। आज हॉट एयर बलून सफारी का जो एक लुत्फ है, एक नया एडवेंचर हरियाणा में शुरू किया गया है। सर किस तरह का माहौल, आप ऊपर गए हवा से, किस तरह की वादियाँ? जैसा मैंने बताया कि एडवेंचर स्पोर्ट्स था और इसके अंदर पहली बार का अनुभव ये है कि इन लोगों के बहुत परफेक्ट ये पायलट हैं और एयर बैलून के नाते से एक दिशा दूसरी दिशा में विंड का भी उनको सारा मिलता है और अपने जो हॉट एयर करने के लिए गैस सिलेंडर होते हैं उससे ऊपर नीचे सब कंट्रोल से कर सकते हैं। एक अच्छा अनुभव था। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमसे बातचीत कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उनके साथ हैं यहाँ पर। और आज हरियाणा में हॉट एयर बलून सफारी का जो इनॉग्रेशन है वो पिंजौर से किया गया है और एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो लुत्फ है वो हरियाणा और आसपास के लोग जो है ले सके और वीकेंड गेट अवे का एक पॉइंट जो है वो हरियाणा बन सके, क्योंकि साथ ही मोरनी के टिकरताल में भी कई सारे वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, इस तरह के जो एडवेंचर्स हैं वो पहले ही हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किए जा चुके हैं। और अब उसमें एक नया एक एडवेंचर जो है हॉट एयर बलून सफारी का आज जोड़ा है, जिसकी आज सुबह जो पहली राइड है मुख्यमंत्री ने ली और उसका इनॉग्रेशन किया। और अब इसी तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक इनॉग्रेशन जो कि हथनीकुंड बैराज पर होनी है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पिंजौर से रवाना हुए हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पिंजौर।